गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 40वां सर्ग। सीता राम और लक्ष्मण को दशरथ का परिक्रमा करके कौशल्या आदि को प्रणाम करके सुमित्रा को लक्ष्मण का उपदेश, सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण को रथ में बैठाकर वन की ओर प्रस्थान, पूर्ववासियों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ को शोकाकुल अवस्था। तदंतर राम लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता को कष्ट देकर शोक से व्याकुल होकर उनके चरणों का प्रणाम किया। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या का प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उसका हित चाहने वाले माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सुनकर कहा, बस तुम अपने सहृदय श्री राम के परम अनुगामी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करता हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। ये संकट में हो या समृद्धि में, यही तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन है। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना, युद्ध में शरीर त्यागना, यही स्कूल का उचित एवं सनातन आचार है। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार करने वाले सरप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। उसके बाद वो लक्ष्मण से बोली, बेटा तुम श्री राम के ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदी सीता को अपनी माता सुमित्रा मानो। अब वन को अयोध्या जानो, अब सुख पूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। इसके बाद जैसे माताली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमत ने कुल भूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए, आप मुझे जहाँ कहेंगे वहाँ मैं शीघ्र आपको पहुँचा दूंगा। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है उसकी गणना आज से आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी नहीं आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तब सुंदरी सीता और अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त वाले सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुए। पति के साथ जाने वाले सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार वस्त्र आभूषण दिए। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए बहुत से अस्त्र शस्त्र कवच प्रदान किए। उन्हें रथ के पिछले भागों में रखकर उन्हें चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी, खंती या कुदारी भी उसी में रख दी। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान स्वर्ण भूषित रथ पर शीघ्र आरूढ़ हो गए, जिनमें सीता की संख्या 30 थी। उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ देखकर सारथी सुमंत ने रथ को आगे बढ़ाया। उसके जूते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों का आगा। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उसी समय समस्त पूर्ववासी सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गया। उसी समय अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने और आभूषणों के खनखनाने की आवाज़ सब और गूंजने लगे। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हों। उनमें कुछ लोग रथ के पीछे अगल बगल अटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सबके सब उस स्वर से कह रहे थे, सूत घोड़ों का यह लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे चलो, हम श्री राम को मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। निश्चय है श्री रामचंद्र जी का माता हृदय लोहा का बना, इसमें तनिक भी संचय नहीं है। तभी तो वह देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र वन की ओर जाते देखकर फट नहीं जाता। विदेहनंदिनी सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया के भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही है। वह श्री राम के साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती जैसे सूर्य की प्रभा प्रेम मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती। अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। तुम्हारी ये बुद्धि विशाल है, तुम्हारा ये महान अभ्युदय है और इसके लिए तुम स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण करते हो। ऐसे बातें करते हुए पूर्ववासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वह सब लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चला जा रहे थे। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई। अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ को अत्यंत दीन होकर, मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए।
उन्होंने अपने आगे रोते हुए स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े बड़े हाथी युद्धपति को बांध लिए जाने पर हथनियों का चित्कार सुनाई देते थे। उस प्रकार श्री राम के पिता कुकुश वंशी श्री राम राजा दशरथ इस प्रकार खिन जान पड़ते थे जैसे पर्व के समान राहु के ग्रस्त होने पर पूर्ण चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होगा। यह देखकर चिंतन रूप दशरथ नंदन श्री राम भगवान राम से ने सुमंत को प्रेरित होकर कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। एक ओर से रामचंद्र जी ने सारथी से रथ हाँकने के लिए कहा था, दूसरे ओर जाना सारा जन समुदाय ने ठहर जाने के लिए कहा था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी समुद्र उन मार्ग में दोनों में से कुछ न कर सके तो रथ को आगे बढ़ा सके और न सर्वथा रोक सके। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों नेत्रों से घिरे हुए आंसुओं द्वारा भीगकर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री राम के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे और सब भी हाहाकार करते हुए अचेत हो गए। नारियों के नेत्र से खेत जनित अश्रु झरझर रहे थे जैसे मछलियों को छलने से हिले हुए कमलों जलकणों की वर्षा कर रहे थे। श्रीमान राजा दशरथ द्वारा अयोध्यापुरी के लोगों का एक साथ व्याकुल चित्त होकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष के भांति भूमि पर गिर पड़े। उसी समय राजा का अत्यंत दुखी में मग्न होकर कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। अंतःपुर में रानियों से राजा दशरथ कुछ स्वर में विलाप देख कोई हे राम कहकर और कोई हर राजमाता का पहचान का करुण क्रंदन करने लगे। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उस विषादग्रस्त और भ्रांचित पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दी। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े के बच्चा अपने माँ को नहीं देख पाता, उसी तरह धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपने माता को स्पष्ट रूप से न देख सके। जब सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने को प्रेरित किया। जैसे अंकुश से पीड़ित हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना ऐसा ही हो गया। जैसे बढ़े हुए बछड़े वाले स्वस्था गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े को स्नेह दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम के माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी आ रहे थे। हाँ राम हंसी थे और लक्ष्मण की रट लगाती हुई और रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ी आ रहे थे। वे श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रहे थे और इधर नाचती हुई चक्कर लगाती सी डोल रहे थे। इसी अवस्था में माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी को बार बार देखा। राजा दशरथ चिल्ला कर कहता, सुमंत ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते हैं आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। इन दोनों प्रकार के आदेश में पड़े हुए बेचारे सुमंत का मन इस प्रकार दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य हो गया। उसी समय श्री राम ने सुमंत से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे पिताजी के लिए दुख ही नहीं महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दे तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अंत में श्री राम का आदेश पालन करते हुए सारथी ने पीछे से चलने वाले लोगों को जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलने वाले घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाँका। राजा दशरथ के साथ चलने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं लौटे, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्य का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों में नहीं लौटा। वह सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले आए। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिनके लिए इच्छा की जाए वो पुनः शीघ्र लौट आए, उनके पीछे दूर तक जाना ठीक नहीं। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। वे मंत्रियों की उपयुक्त बातें सुनकर वहीं खड़े हो गए और रानियों से अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काम के अयोध्या कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ।